क्या देख रहे हो भाइयों? तुम्हारा भाई भौकाल आ चुका है भाई। और अभी डरता मैं, कल ही तुम्हारे भाई ने नई स्विफ्ट निकाल ली है। स्विफ्ट कल ही शोरूम से ठा के लाया हूँ। और भाई आज उस गाड़ी को नीचे बेस से लेके ऊपर टॉप मॉडल बनवा दूंगा। और उसके बाद भाई उस पर जाके पिन्नी चिपकाऊंगा। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? उसे पीपीएफ कराऊंगा भाई। स्विफ्ट डिजायर है भाई, प्रीमियम गाड़ी है, इस पर पीपीएफ ही कराऊंगा। और भाई बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाएगा गाड़ी, एकदम स्क्रैच क्रूच कुछ नहीं पड़ेगा, एकदम नवी रहेगी गाड़ी। पीपीएफ कराऊंगा और 40,000 35,000 में बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा, आज ही पीपीएफ कराऊंगा। और भाई तुम ये ऐसी बातें मत सुना करो, ये कि पीपीएफ का कोई मतलब नहीं होता, प्लास्टिक की पन्नी है और क्या मतलब इसका तुम्हारे रीपेंट से भी ज़्यादा का कॉस्ट पड़ता है, तो भाई तुम क्यों ही कराओगे? ये तुम्हारे लिए बात ऐसा कुछ नहीं होता भाई। स्विफ्ट ले रखी, स्विफ्ट दमदार बोकाल गाड़ी है, चमकनी चाहिए, इसलिए पीपीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारे पास अगर स्विफ्ट है, वैगनार है, आल्टो है, ग्रैंड आई10 है और भाई क्रेटा है, तो भाई सब पे करा लो, पिन्नी पुन्नी सब चिपका लो, एकदम बराबर मस्त हो जाएगी तुम्हारी गाड़ी भाई। हाँ भाई, ये लॉजिक नहीं सुना है क्या? हुआ रीपेंट पन्नी चिपकाएगा अन्नी भाई, ऐसे साइन करे भाई, एड उड में आवे, पीपीएफ करा लो, कुछ हो है भाई, बढ़िया एकदम जबरदस्त माल हो जाएगा गाड़ी। वाह भाई बोकाल, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं अगर तेरे जैसे फ्रॉन्क्स के अंदर ओवरसाइज्ड एलॉय लगाकर पीछे वाइपर लगाने वाले मर ही जाते। तो गाइस कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, आप इस पर ध्यान मत दो, ये थोड़ा सा दिमाग से पैदल है और ओनर है एक फ्रॉन्क्स का। बट कोई बात नहीं गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पीपीएफ आप करवा नहीं रहे हैं, आप अपनी गाड़ी की एक्चुअल में लाइफ और उसके एक्सटीरियर को डैमेज कर रहे हैं। जो आपको अभी प्रोटेक्शन लग रहा है वो आगे जाके गाड़ी के पेंट को इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्पेशली इन अ कंट्री जहां पे यूवी रेज इतनी ज्यादा डोमिनेंट है कि भाई वो हर चीज को करोड़ कर सकते हो। स्पेशली अगर तुम अपनी गाड़ी के मेटल पेंट को बिना ये समझे कि भाई किस पेंट के ऊपर एक्चुअल में पीपीएफ नीडेड है, किस बजट में पेंट के ऊपर पीपीएफ सबसे ज्यादा वर्थ इट लगता है, क्या पीपीएफ आपको कराना भी चाहिए, क्या आपकी गाड़ी पीपीएफ डिजर्व भी करती है, पीपीएफ कितना प्रोटेक्ट करता है, ये सब जानने में भी अगर आप अंधाधुंध सिर्फ ये डिस्काउंट्स देख देख के पीपीएफ करते रहोगे तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे। और कुछ 2 साल के बाद आपकी गाड़ी वैसी लगेगी जैसे आपके लेमिनेटेड नोकिया फोन लगते थे पीले। ठीक है भाइयों, तो गाइस वीडियो में बने रहो और आज तरीके से बताऊंगा कि कैसे ये पीपीएफ आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हैं, और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल लोग अपनी स्विफ्ट, वैगनार, क्रेटा जैसी छोटी गाड़ियों पे पीपीएफ करा के ऐसे समझते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं अपनी गाड़ी को कौन सी प्रोटेक्शन की शील्ड दे दी, बहुत ज्यादा प्रीमियम समझते हैं और सोचते हैं गाड़ी तो भाई भौकाल बन चुकी है, अब तो भाई स्क्रैच से इम्यून। देखो गाइस, आज सीधी बात, मैं मार्केटिंग की कुछ नहीं करने वाला हूं, आज बात करेंगे मटेरियल साइंस की, पेंट केमिस्ट्री और इंडियन क्लाइमेट पर बताऊंगा कि कैसे पीपीएफ सेंस बनाता है भी है आपके लिए, या फिर ये जस्ट एक बहुत बड़ा गिमिक चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले पेंट सिस्टम को समझते हैं। कार का पेंट सिर्फ कलर नहीं होता, ये एक लेयर सिस्टम होता है। कार के पेंट 3 लेयर्स के अंदर होते हैं, प्राइमर, मेटल प्रोटेक्शन, बेस कोट होता है कलर, और क्लियर कोट होता है ग्लॉस और यूवी प्रोटेक्शन। ठीक है, पीपीएफ क्लियर कोट के ऊपर चिपकता है, इसलिए पेंट का सबसे जो टाइप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, गलत पेंट पे पीपीएफ मतलब गारंटीड प्रॉब्लम। ठीक है, अब सीधी बात बताऊं, व्हाइट पेंट पर पीपीएफ कराना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ठीक है, समझाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, पीपीएफ एक्चुअली में देखो क्या है, पीपीएफ कोई मैजिक शील्ड नहीं है। पीपीएफ के अंदर जो मटेरियल होता है वो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन, टीपीयू। थिकनेस इसकी होती है 150 से 200 माइक्रोन्स की। लेयर्स इसमें होती है टॉप सेल्फ फीलिंग पॉलीमर, टीपीयू बेस और एडेसिव लेयर। और एडेसिव लेयर ही सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट प्ले करती है इसके अंदर, क्योंकि पीपीएफ पेंट को नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करता, उसकी सिर्फ टॉप लेयर सेल्फ फीलिंग है भाई, पर डैमेज करती है उसकी एडेसिव लेयर जो आपका क्लियर कोट खींच के ले जाती है जब पीपीएफ उतरता है या फिर वो येलो पड़ने लगता है। देखो, पेंट सिर्फ साइड इफेक्ट में ही ये बचता है, ये रियल डैमेज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती आपकी गाड़ी को। ठीक है, पीपीएफ का रियल नुकसान क्या है भाई? एडेसिव केमिस्ट्री, पेंट डैमेज। देखो, पीपीएफ एडेसिव हीट और यूवी में हार्ड हो जाता है, और इंडियन सन मतलब एक्सट्रीम यूवी और टेंपरेचर भी ज्यादा है। इसका क्या नतीजा होता है? जब आप पीपीएफ उतरवाते हो तो भाई क्लियर कोट पूरा हट जाता है, पैची हो जाता है आपका पेंट, और परमानेंट मार्क्स पड़ जाते हैं आपकी गाड़ी के ऊपर, बड़े बड़े धब्बे। ठीक है, जो बाद में येलो हो जाएंगे फर्दर, क्योंकि क्लियर कोट हट चुका है। क्लियर कोट इसलिए ही लगाते हैं गाड़ियों के ऊपर, वो यूवी से प्रोटेक्ट करे। अब उसके ऊपर आप कुछ ऐसी चीज लगा रहे हो जब वो हटेगी तो यूवी भी प्रोटेक्शन हट जाएगी। देखो, पीपीएफ निकलवाते वक्त पेंट साथ में निकलेगा ही निकलेगा, वो अनअवॉइडेबल है। ठीक है, अब येलोइंग की बात करते हैं। टीपीयू यूवी से डिग्रेड होता है, व्हाइट लाइट पड़ने पर वो और ज्यादा येलो होता है, स्पेशली जब जैसे हमारे यहाँ पे इतनी भयंकर यूवी रेज की अमाउंट पड़ती है किसी भी चीज के ऊपर, तो स्पेशली गाड़ी का पेंट सबसे पहले पीला हो जाएगा, उसके ऊपर पीपीएफ हो रखा है। ठीक है, व्हाइट कार पे पीपीएफ इसलिए सबसे बड़ी गलती है क्योंकि वो सबसे पहले येलोइंग की वजह से खराब दिखने लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हीट ट्रैप। जो क्लियर कोट होता है, पीपीएफ एक इंसुलेटिंग प्लास्टिक लेयर है और हीट डिसिपेट होने में डीले करती है जो। ठीक है, क्लियर कोट ज्यादा एज आपका फास्ट करेगा, इससे माइक्रो क्रैक्स पड़ सकते हैं आपकी गाड़ी के पेंट पर, लॉन्ग टर्म डलनेस बढ़ जाएगी गाड़ी पे इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग द कार शाइन। ठीक है, पेंट को सांस लेने दो गाइस, प्लास्टिक में पेंट को बंद मत करो, सिंपल ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिफ्टिंग और डस्ट ट्रैप की। बोनेट के एज ले लो, ओवीआरएम हो गए, बंपर पे हो गए, पीपीएफ लिफ्ट होती है। देखो भाई, डस्ट और वाटर अंदर जाता है जिससे माइक्रो स्क्रैचेस बढ़ते हैं
और परमानेंट अब्रेजन हो जाएगी पेंट के ऊपर, ठीक है। एज से जो डैमेज होता है ना वो पॉलिश भी नहीं हटा सकती गाइस, सिंपल इतनी बात बोलूंगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्शियल पीपीएफ, जो सबसे बड़ी गलती होती है, सिर्फ बोनेट बम्पर पीपीएफ और बाकी पैनल्स ओपन। इसका रिजल्ट क्या होगा भाई, शेड ही तुम्हारा गाड़ी का मिसमैच करेगा, अनइवन एजिंग होगी गाड़ी की, और रीसेल के टाइम पे बहुत ज्यादा डाउट आएगा कि भाई गाड़ी लग के सीरी है ये, ठीक है। अब सीधी बात बोलूं तो हाफ प्रोटेक्शन मतलब फुल हेडेक हो जाएगी तुम्हारी गाड़ी, ठीक है राइट। अब बात करते हैं कॉस्ट और रियलिटी। देखो गुड पीपीएफ, अगर अच्छी क्वालिटी का पीपीएफ कराना चाहोगे ये डिस्काउंट छोड़ के, तो रियलिटी बताता हूं 60,000 से लेकर 3 लाख तक का होता है भाई पीपीएफ। लाइफ स्पैन होती है 3 से 5 साल की, रिमूवल रिस्क प्लस रीपेंट रिस्क तो है इसके साथ साथ, ठीक है। अब इसकी असलियत क्या भाई, इस कॉस्ट में तुम 2-3 बार प्रोफेशनल रीपेंट करा सकते हो अपनी गाड़ी के, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। पेंट बचाने के चक्कर में भाई पेंट महंगा पड़ जाता है तुम्हें, सीधी बात है। अगर जो तुम ये कर दो ना उल्टा, जब वापस उतरवाओगे ना अपनी पीपीएफ को, तो वापस जो पेंट कराना पड़ेगा वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा तुम्हें। अब बात करते हैं इंश्योरेंस और लीगल रियलिटी की। देखो इंश्योरेंस ओईएम पेंट कवर करती है, पीपीएफ इक्वल टू कॉस्मेटिक एड ऑन होता है। एक्सीडेंट के बाद पीपीएफ का पैसा जीरो। कभी भी सर्वेयर पीपीएफ को ब्लेम हमेशा रखना, सर्वेयर हमेशा पीपीएफ को ही ब्लेम करेगी गाड़ी के अंदर कुछ भी डैमेज होता है और तुम उसका क्लेम लेना जाओगे, ठीक है। इंश्योरेंस पेंट कवर करती है, प्लास्टिक नहीं, हमेशा रखना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, पेंट टाइप और पीपीएफ, कौन से पेंट पर कौन सा पीपीएफ करना चाहिए। देखो जो सॉलिड कलर है व्हाइट ब्लैक रेड, यूवी एजिंग इन पे फास्ट होती है, शेड मिसमैच सबसे ऑब्वियस दिखता है इनके ऊपर, येलोइंग क्लियरली विजिबल होती है, तो इन पे पीपीएफ नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अब बात कर मतलब सिंपल बोलूं तो सॉलिड पेंट और पीपीएफ सबसे बड़ा नो है। अब बात करते हैं मेटेलिक पेंट, सिल्वर ग्रे और ब्लू। देखो जो मेटेलिक फ्लेक होते हैं ना वो मिसमैच हाइड कर देते हैं, ठीक है राइट, और इसकी वजह से एडेसिव रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सिर्फ एक्सपेंसिव मेटेलिक पेंट्स पे ही तुम्हें पीपीएफ कराना चाहिए और वो भी लिमिटेड यूज में। अब बात करते हैं पर्ल और क्रिस्टल पेंट्स पर, जो मल्टी लेयर होते हैं, जिनमें रीपेंट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। इनका मैं सीधा बताऊंगा, देखो अगर तुम्हारी गाड़ी लग्जरी सेगमेंट में आ रही है तो तभी तुम इन टाइप के पेंट्स पे कराओ। और सबसे बड़े पेंट जिनके ऊपर बिल्कुल भी पीपीएफ नहीं करानी चाहिए वो होते हैं मेट वाली जो कलर कार कलर होते हैं। अगर आपकी कार मैट है या फिर उसके ऊपर ग्लॉसी शाइन नहीं है तो प्लीज उसके ऊपर पीपीएफ मत कराना, वो इरिवर्सिबल डैमेज है भाई। अब बात करते हैं डार्क कलर्स की, हीट एब्जॉर्प्शन डार्क कलर में ज्यादा होता है, एडेसिव की एजिंग जल्दी होगी, प्लीज पीपीएफ मत कराना, तुम्हारा पीपीएफ लगवाने के बाद सबसे पहले इसकी लाइफ स्पैन कम होगी। अब बजट की बात करते हैं, 5 से 10 लाख की गाड़ियों के लिए पीपीएफ बिल्कुल वेस्ट है, 10 से 20 लाख की गाड़ियां भी वर्थ इट नहीं है अनटिल अनलेस तुम वोक्सवैगन गाड़ियों की तरफ नहीं जा रहे हो। 20 से 30 लाख कंडीशनल है, हमेशा याद रखना। 30 से 50 लाख की गाड़ियां भी ऑप्शनल कैटेगरी में आती है अगर उनका यूसेज तुम कंट्रोल वे में कर रहे हो। पीपीएफ सिर्फ 50 लाख से ऊपर की गाड़ियों के लिए ही बना है। एक सिंपल रूल समझो, रूल ऑफ थंब, ठीक है। जब रीपेंट कॉस्ट ज्यादा है पीपीएफ से तभी पीपीएफ लॉजिक है, रीपेंट कॉस्ट अगर पीपीएफ से ज्यादा है तभी पीपीएफ लॉजिक है, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव्स क्या है, रेगुलर वॉश प्लस वैक्स करा लो, सिरेमिक कोटिंग करा लो, थिन पर ब्रीदेबल, थिन कराना थिन, कवर्ड पार्किंग रखो यार गाड़ी को, और गाड़ी की पीरियोडिक पॉलिशिंग करा लो 2-3 साल के अंदर, ठीक है। देखो सच ये कि पेंट एजिंग स्लो करता है, उसको ट्रैप मत करो। पीपीएफ प्रोटेक्शन कम है और इल्यूजन ज्यादा है, शोशेबाजी बन चुका है पीपीएफ। इंडियन क्लाइमेट में पीपीएफ ज्यादातर नुकसान ही करता है, हर घर लैम्बोर्गिनी नहीं होती भाइयों, और हर पेंट को प्लास्टिक की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। स्पेशली मैटिक पेंट पे जो मेट टेक्सचर वाले उनको प्लीज पीपीएफ मत कराना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कार का पेंट प्रोटेक्ट करना है गाइस तो सबसे पहले पेंट को समझो, मार्केटिंग पे नहीं, मटेरियल साइंस पे भरोसा करो। और अगर आपको वीडियो चलेगी तो चैनल पे प्लीज कमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और बाकी जो महिंद्रा और ये क्रेटा के ऊपर पीपीएफ कराते घूम रहे हैं, कमेंट में मिलो, तुम्हें बहुत सारा प्रसाद देना है।